आपने देखा कि महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे जी ने एक दरगाह पर हरिनाम कीर्तन किया, वहां पर भगवा ओम लिखे हुए चादर चढ़ाए, वहां पर नारे लगाए गए जय श्री राम के, माता भवानी की, भगवा अंगवस्त्र पहनकर लोग खड़े थे, भगवा टोपियां पहने हुए थे लोग और सर पर भगवा तिलक लगाए हुए थे। आप सभी तो कंफ्यूज आ गए होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, एक दरगाह पर पूजा पाठ हरिनाम कीर्तन कैसे। दरअसल मंदिर और दरगाह के दावे किए जाने वाला ये स्थान मलंगगढ़ किले के पास स्थित है। इस स्ट्रक्चर का लोकेशन एग्जैक्टली माथेरन की पहाड़ियों पर ही है। दरगाह के पक्ष वालों का कहना है कि यमन के एक हाजी संत हुआ करते थे, सूफी संत, जिनका नाम हाजी अब्दुल रहमान था और वो 12वीं शताब्दी के करीब मलंगगढ़ किले के पास आए थे। वहीं 1996 के दौर में एक नेता हुआ करते थे आनंद दिघे, उन्होंने 20,000 शिव सैनिकों के साथ, जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल है। इस भारी जन सैलाब को लेकर आनंद दिघे के नेतृत्व में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ मलंगगढ़ किले की ओर मार्च किया जाता है और इस विवादित स्थान में पूजा करने निकलते हैं। लेकिन 1996 में तो पूजा करने निकला जाता है। अगर इतिहास और कंफ्यूजन और विवाद की बात की जाए तो मच्छिंद्रनाथ मंदिर कहें या मलंगगढ़ दरगाह, ये इतिहास 18वीं शताब्दी की है। लेकिन मैं आपको 1980 के दशक की एक बात बताता हूँ। लेट 1980s का ये दौर था। हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि ये कोई दरगाह वर्गा नहीं है, बल्कि ये मच्छिंद्रनाथ मंदिर है जो 700 वर्षों से इस जगह पर स्थित है, जिसमें जबरन कब्जा करके इसको दरगाह का रूप दिया गया है। दरअसल यह वीडियो है तो पुरानी और है मलंगगढ़ की, लेकिन अभी इंटरनेट पे इसको ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि हाजी अली दरगाह पर एकनाथ शिंदे जी ने आरती वगैरह करी है, जो कि बिल्कुल भ्रामक तथ्य है, जो झूठ है। मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, इसको दरगाह पक्ष वाले दरगाह मानते हैं, मंदिर पक्ष वाले मंदिर मानते हैं। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने इस प्रकार की आरती भी करी हुई है और इन्होंने ये भाषण में भी कहा है कि हिंदुओं के रिलीजियस भावनाओं से भली भांति अवगत हैं एकनाथ शिंदे जी और उनके भावना को ठेस कभी नहीं पहुंचने देंगे, उनके भावनाओं को जितवाने के लिए काम भी करेंगे और जल्द ही मलंगगढ़ के इस मच्छिंद्रनाथ मंदिर को मुक्त कर, और जब तक मलंगगढ़ का ये मच्छिंद्रनाथ मंदिर मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये संघर्षरत रहेंगे। पर आयरनी की बात यह है कि 14 पीढ़ियों से स्ट्रक्चर का जो देखभाल कर रहा है वो केतकर परिवार है और इसी परिवार का एक सदस्य जो कि ट्रस्टी भी है, चंद्रहास केतकर, उसका कहना है कि जो भी इस स्ट्रक्चर को मंदिर बता रहा है वो राजनीति कर रहा है, वो केवल सियासी बयानबाजियां कर रहा है। इस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई विवादें पहली बार 18वीं शताब्दी को गहराई जब इस स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट के लिए पैसे लगाए काशीनाथ पंथ नाम के एक ब्राह्मण ने, और इसका फुल कंट्रोल काशीनाथ पंथ ही किया करते थे। तब स्थानीय मुसलमानों ने यह कहकर उनका विरोध कर दिया कि ये मंदिर नहीं बल्कि एक दरगाह है और दरगाह का नियंत्रण किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं होना चाहिए, और तब से इस विवाद की शुरुआत होती है। ये मुद्दा जब काफी तूल पकड़ने लगा तो साल 1817 में वहां के स्थानीय प्रशासक जो थे उनके पास ये मुद्दा गया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि लॉटरी सिस्टम से डिसाइड होगा कि जिसको मुस्लिम पक्ष बाबा मलंग कहते हैं, जिसको हिंदू पक्ष मंदिर मानते हैं मच्छिंद्रनाथ, उनकी इच्छा क्या है ये लॉटरी से मालूम चलेगा। उस वक्त प्रकाशित द गजेटियर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मानी जाए तो 3 बार लॉट डाले गए और तीनों बार लॉटरियां काशीनाथ पंथ के रिप्रेजेंटेटिव के पक्ष में ही आई और तभी काशीनाथ पंथ को इस स्ट्रक्चर का संरक्षक घोषित किया गया। और फिर साल 1996 में शिवसेना के नेता आनंद दिघे द्वारा 20,000 शिव सैनिकों की एक यात्रा निकाली गई, जिसमें उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे और वो लोग मार्च करते हैं अपने मच्छिंद्रनाथ मंदिर पर और वहां पर जाकर पूजा परफॉर्म करते हैं। मैटर तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। अगर आप डिसाइड कर पाओ कि ये किसके पक्ष में जाना चाहिए तो आप डिसाइड करके कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए राम राम।